हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं सुधीर कुमार स्टडी बॉय पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री का तीसरा क्लास लेकर आया हूं। रासायनिक समीकरण को कितने विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। तो साथियों यहां से साथ ही नोट करते जाए और समझते जाएं। तो रासायनिक समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है, या तो नंबर 1 अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड, और नंबर 2 अलजेब्रा बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड। तो पहले नंबर 1 अनुमान विधि देख लेते हैं। अनुमान विधि में देखिए, जैसे अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड 2Ca प्लस O2 गिव देन O2 दिए तो 2Ca कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन जो अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा 2CaO। देखिए दो गो ऑक्सीजन यहाँ भी है, दो गो ऑक्सीजन इसमें दो लगने का मतलब बात दोनों में दो लगा हुआ है, और 2Ca दो कैल्शियम है दो ऑक्सीजन है दोनों को, इसको अनुमान के द्वारा हम संतुलित कर दिए। ठीक, अब दूसरा समीकरण मैं ले रहा हूँ आप 2mg प्लस O2 गिव देन 2mgO हो गया। देखिए यहाँ दोनों अलग अलग है, इस साइड में आया तो दोनों संतुलित, अनुमान से मैं संतुलित कर दिया हूँ। जैसे दो दे दिया तो MgO, ठीक हो गया। फिर देखिए तीसरा मैं लेता हूँ C प्लस CO2 कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा 2CO बन गया। देखिए एक कार्बन ये है एक कार्बन ये, दो कार्बन और यहाँ देखिए दो कार्बन दो ऑक्सीजन हो गया तो संतुलित हो गया। इसको क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहते हैं। ठीक, फिर इस प्रकार के समीकरण को अनुमान लगाकर बनाया जाता है। इस प्रकार के समीकरण को अनुमान लगाकर बनाया जाता है, लिख ले पॉइंट में। इस प्रकार के समीकरण को अनुमान लगाकर बनाया जाता है। अनुमान बनाया जाता है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ Na प्लस H2O, तो क्या होगा NaOH प्लस H2। ये क्या है असंतुलित है। असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करना। कहिए कैसे असंतुलित है। यहाँ पर दो गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक गो यहाँ तीन गो दे दिया है, तो इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए जो अनुमान से हम संतुलित करेंगे, तो जिसमें कम रहे इधर देना पड़ेगा, अंक लगाना होगा, या इधर लगाना पड़ेगा, या इधर, तो सबको देख करके अनुमान से मैं संतुलित करने जा रहा हूँ। तो क्या है समीकरण
एन ए है तो एन ए को देखिए, अब संतुलित करने के लिए तो अंक लगाना ही ना पड़ेगा। तो देखिए 2Na+ 2H2O लगा दिए, इसमें दोनों में 2 लगा दिए। देखिए क्या बनेगा, 2NaOH+H2 क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित समीकरण हो गया। कैसे, 2 गो सोडियम है, 2 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गया। फिर देखिए, फिर 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो क्या हो गया, संतुलित समीकरण ये हो गया। फिर देखिए एक और ले लेता हूँ मैं, H2Cl2 गिब्जन। देखिए तो क्या बने इसका संतुलित, HCl। देखिए ये दोनों में 2 गो है, यहाँ पे एक ही को दर्शा रहा है, तो क्या संतुलित है ना। असंतुलित समीकरण है, ठीक। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ इसी को, H2+Cl2 गिब्जन तीर। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर देखिए 2HCl लगा दिए तो ये संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण। तो इस तरह से आप समीकरण को, संतुलित समीकरण को इस तरह से परिभाषा दे करके, इस तरह से आप अपना वैसा समीकरण जिसमें दाएं और बाएं दोनों तरफ तत्व की परमाणु संख्या समान हो, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो जानबे कर रहे हैं। साथ में अनुमान विधि का क्या परिभाषा हो सकता है, ये अनुमान से ही बनाया जाता है, इसलिए अनुमान विधि का कोई परिभाषा नहीं होता है। सो आप इस तरह से अनुमान विधि का लगा सकते हैं। किसी भी समीकरण में आप अनुमान से जो बनाइएगा वही अनुमान विधि होता है। सो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा विधि जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड, ठीक। दूसरा विधि बीजगणितीय विधि, इंग्लिश में भी लिख लें अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, देखिए अलजेब्रिक मेथड का कुछ इस प्रकार मैं पहले परिभाषा से समझा देता हूँ, उसके बाद इसका समीकरण को अलजेब्रिक विधि से करेंगे संतुलित। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले शब्द समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि ABCD से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसके बाद सभी अलग राशि को अनुपात में ज्ञात करते हैं, उनके मानों को शब्द समीकरण में रखते हैं, अंततः में संतुलित समीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक।
तो ये इसका हुआ। अब मैं इसके साथ ही अब इसको हम लिख भी देता हूँ, जो कि आप अच्छे से समझ सके और नोट बनाए। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले शब्द समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग राशि A B C D Z से गुणा करते हैं, Z से गुणा करते हैं, अलग अलग राशि Z से गुणा करते हैं। उसके बाद समीकरण को अलग राशि को अनुपात में ज्ञात करते हैं। उसके बाद सभी अलग राशि को अनुपात में ज्ञात करते हैं। उसके बाद सभी राशि को अनुपात में ज्ञात करते हैं। अनुपात में ज्ञात करते हैं। उसके मानों को शब्द समीकरण में रखते हैं। अंत में संतुलित समीकरण रखते हैं। ठीक, ज्ञात करते हैं, अंत में संतुलित समीकरण प्राप्त करते हैं। अंत में संतुलित समीकरण प्राप्त करते हैं। देखिए, मैं आपके साथ ही आप इस तरह के लिखते जाएं, जिससे आप धीरे धीरे मैं बता रहा हूं इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो और आप साथ ही साथ लिख सके, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, जो कि आप लोग समझने का चेष्टा करेंगे। और देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, इसके बाद इसको प्रूव करके उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा। Mg+O2 क्या होगा? MgO क्या है? ये असंतुलित समीकरण है, इसलिए इसको समीकरण है ना। देखिए, यहाँ पर Mg एक ठो है तो एक ठो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एक ही दिया गया है, तो असंतुलित हुआ ना। तो इसीलिए करके हम कह रहे हैं कि इसको अब बीजगणितीय विधि से संतुलित में करना है। तो आप इसको इस तरह से लिखें, लिख करके इसको आराम से संतुलित करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं हम Amg+BO2 गिव देन, तो इसको CMg, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। मान लिया समीकरण 1, तो A = C और
तो ए बराबर सी अगर देंगे तो 2b बराबर सी हो जाएगा। और b का अगर मान निकाल लेंगे इसलिए तो b बराबर क्या होगा, c/2 हो गया। तो ए बी सी बराबर निकाल लेते हैं। ए बी सी बराबर निकाल लें। देखिए ए का मान सी है तो सी दे दिए, बी का मान देखिए क्या है, बी का मान c/2 है, तो बी का मान क्या है, c/2 है ना, 2 है ना, तो c/2 दे दिए। सी तो सी है, ये है। देखिए यहाँ तक समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब देखिए साथ में अब इसको और अच्छा से लिख लेते हैं हम लोग, और अच्छा से लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, 2c इसमें गुना हो जाएगा, 2 से लघुत्तम अगर लेंगे रेशियो में तो मैथ में आप लोग जानते ही होंगे, इसमें 2 लग जाएगा, ये c हो गया, इसमें भी 2 लग जाएगा, 2c हो जाएगा ये भी। ठीक, तो समझ गए यहाँ तक। इसके बाद देखिए 2c है। अब देखिए आप तीनों का अगर मान निकालना है ABC का तो देखिए ऐसे निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C। देखिए कितना है, एक जगह पे कितना है, 2 है ना, 2 अनुपात B की जगह पे 1 न है, 1, C की जगह पर 2, ये निकल गया। तो इसका अगर अलग अलग भी लिखेंगे तो क्या होगा, A बराबर 2, B बराबर 1 और C बराबर 2 हो गया। तो अब इसको जब इसका मान देना रखना चाहेंगे तो अब मैं समीकरण 1 से मैं बता रहा हूँ कैसे मान रखा जाएगा। तो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से। ठीक, तो क्वेश्चन 1 क्या है, तो इसमें देखिए मान रखते हैं क्या, 2, ए का मान 2 न है, mg प्लस O2 गिव देन 2mgO हो गया। देखिए समीकरण 1 में देखे होंगे आप कि देखिए यहाँ दिखा देते हैं क्या है, यहाँ माने थे ना 2mg प्लस O2 है ना, तो यहाँ ए का मान 2 है, बी का मान क्या है, बी का मान 1 है, तो सी का मान 2 है। तो इसलिए अब देखिए 2mg प्लस O2 हो गया ना संतुलित। देखिए 2 गो मैग्नीशियम है, 2 गो मैग्नीशियम, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। तो अब इसका एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अब 50 ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, जो 50-50 हो गया। आज जिसमें साइंस में आप लोगों को कम 35-40 तो पूछा जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। साथ में ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव का सारा कुछ तैयार कर चुका हूँ। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। तो और एग्जांपल इसका ले लेते हैं 2 गो। तो क्या है, Ca प्लस O2 ले लिए तो क्या होगा, अब CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, यहाँ देखिए Ca है, यहाँ पर 1 गो कैल्शियम है और यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 गो ऑक्सीजन दिया है ना। इसको आप संतुलित करना है तो क्या एल्जेब्रिक मेथड है, बीजगणितीय विधि है, तो इसको मान के हम बना लेते हैं। अब देखिए इसमें Ca मान लेते हैं, इसको BO2 मान लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो, C है ना, CaO मान लेते हैं, उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर देखिए, अब फिर क्या मान सकते हैं, A बराबर C मान लें, B बराबर 2B बराबर C मान लें, इसलिए क्या हो जाएगा, B बराबर क्या होगा, C/2 हो गया। तो अब देखिए अब इसका मान आराम से निकाल सकते हैं ना, इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे A अनुपात B अनुपात C है ना, बराबर C क्या होगा, C/2 हो जाएगा। इसी B का मान है ना C/2, C तो C है, ये है,
ए बराबर सी है माने हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसमें देखिए ए बी सी सेम है हम कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशन दूसरा है इसलिए फिर से हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दूसरा लिए हैं। अब इसका नीचे हम कुछ नहीं, एक है इसका में अगर अनुमान से ये दोनों का बनाइएगा तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। ये फिर इस कुछ आपके इसको बनाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2c, यहाँ पर तो c हो जाएगा, यहाँ पर भी 2c हो जाएगा, हो गया ना। तो आराम से अब इसका मान भी ऐसे निकाल सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, 2:1 अनुपात 2 हो गया। अब आराम से a बराबर 1, b बराबर 2, b बराबर a बराबर 2 न है, a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर 2 निकल गया। अब देखिए अपना समीकरण क्या है, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, यही न है, यही न माने हैं हम, क्या माने हैं, देखिए ए सी ए प्लस BO2 ये न है, CaO है ना, मैंने 1। तो अब देखिए ए का मान अपना क्या निकला है, 2 निकला है, तो 2Ca प्लस, अब B का मान 1 है तो 1 नहीं देंगे तब तो भी चलेगा, तो 2 गिव देना, यहाँ पर 2 लगा दें, C का मान 2 निकला है, CaO। अब देखिए 2 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ लगा दीजिए 2 कैल्शियम और 2 ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम मोनोऑक्साइड हो गया, अभी संतुलित हो गया। यही था अपना बीजगणितीय विधि। अब इसके अनुसार आप मान के कितना भी समीकरण बना सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए मैं आगे बढ़ते हुए इसका अभिक्रिया का जो रूप है ये सब मैं बताऊंगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को कई प्रकार से संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार मैं बता रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया जैसे संयोजक अभिक्रिया होता है, ये सब को मैं बताने जा रहा हूँ। इसका कैसे मतलब संयोजक अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो इस सब को धीरे धीरे परिभाषित करेंगे और उसके साथ ही समझने का कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आप लोग को इसमें संतुलित करने में दिक्कत होता है तो मैं बेसिक क्लास लेकर आपके बीच में आऊँगा, लेकिन जो 10th का चैप्टर है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो जो विद्यार्थी बढ़िया से ध्यान से नोट करे और पढ़ने का कोशिश करे। अब रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है उसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, क्योंकि इससे एक तो पूछा जाता है 2 नंबर के, इसमें से पूछा जाएगा। अब बैलेंस तो पूछबे करता है संतुलित करने के लिए। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, पॉइंट फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए मैं पूरा सरल शब्द में इस लेकर लिखा रहा हूँ कि कोई तरह का दिक्कत न हो आप लोग को। इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में लिख लें, कॉम्बिनेशन में रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। अब देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूँ, साथ में आप भी लिखे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। C+O2 क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, गिवन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर दूसरा देख लीजिए 2Mg+O2 क्या होगा? 2MgO, 2 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम है, तो हो गया। फिर तीसरा देखिए 2CO+O2 क्या होगा? 2CaO। ठीक, अब तीसरा देख लिया। अब चौथा भी देख लीजिए 2H2+O2 क्या होगा? 2H2O। और देखें 2Na+Cl2 give them 2H2 NaCl होगा, 2NaCl होगा। फिर और देख ले एक ठो, जितना देखिएगा ना समीकरण उतना अच्छा होगा। अभी छोटा छोटा समीकरण है, 10th में इंटर से में जाइएगा ना तो इससे बढ़िया भास्ट और अच्छा समीकरण से मिलेगा। तो अच्छा से आप लोग तैयारी कीजिए, जो कि इंटर में साइंस से पढ़ सकें। जो भी दिक्कत होगा हम आपके बीच में लेकर के आएंगे, उसको अच्छा से समझाएंगे। तो इसे समझ गए। अब इसका दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है दूसरा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया डिकम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? जब एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या जब एक
पदार्थ जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ का जब निर्माण होता है, एक पदार्थ टूटा, जैसे देखिए CaCO3 टूट कर क्या बनाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, पता चल जाएगा और समझ भी जाइएगा। क्या CaCO3 जैसे टूटेगा, ये रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा, इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा, CaO प्लस CO2। समझे। तो इस तरह से इसका ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी यहाँ तक ही रखते हैं और साथ में अगले क्लास में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप नोट करें। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपना ये चैनल स्टडी वाईफाई को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के अच्छा जानकारी प्राप्त करें। सारा सब्जेक्ट पढ़ें और अपना PDF टेलीग्राम से प्राप्त करें। नहीं तो इतना आराम से लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। साथ में जिसको दिक्कत है उसको बेसिक क्लास भी आप देखें और अच्छा से समझें। थैंक यू सो मच।